यह कहानी एक ऐसी बस्ती की है जो दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन न तो किसी नक्शे पर थी और न ही उसका नाम किसी दस्तावेज में था। यह बस्ती एक घने जंगल के बीच छिपी हुई थी, जहां तक कोई बाहर का व्यक्ति कभी नहीं पहुंच पाया था। इस बस्ती का नाम था ठगों की बस्ती, और यह केवल अपनी रहस्यमयी गतिविधियों के लिए जानी जाती थी। इस बस्ती में रहने वाले लोग ठग थे। ये लोग चालाकी और धोखाधड़ी में माहिर थे। उनकी सारी जिंदगी दूसरों को ठगने और उनका शोषण करने में ही बसी थी। उन्हें यह काम बड़ी कुशलता से आता था। वे किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों में फंसा सकते थे, उसे अपनी जादुई चमत्कारी बातों से धोखा दे सकते थे और फिर उसका सब कुछ लूट कर गायब हो जाते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां आकर उनकी जाल में फंस जाता था और फिर उसे कभी नहीं देखा जाता था। बस्ती में एक ठग था जिसका नाम वीरू था। वह ठगों में सबसे अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातें सुनकर किसी भी व्यक्ति को यह नहीं लगता था कि वह धोखा देने वाला है। वीरू की पहचान उसके मोहक व्यवहार और चतुराई से थी। उसकी योजना हमेशा पूरी होती थी और वह हर काम को इतनी सफाई से करता था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। लेकिन वीरू को इस बस्ती की जिंदगी में कुछ कमी महसूस होने लगी थी। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ दूसरों को ही क्यों ठगता रहे, उसकी अपनी आत्मा भी कहीं खो गई थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और वह अब इस जीवन से ऊब चुका था। एक दिन वीरू ने तय किया कि वह इस बस्ती से बाहर जाएगा और दुनिया को एक नया रूप दिखाएगा। वह बस्ती छोड़कर एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने एक साधारण सी लड़की को देखा जिसका नाम मीरा था। मीरा गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। मीरा ने वीरू से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए ठग के भाई? वीरू ने हैरान होकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा दिल चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता हो। मीरा ने वीरू की मदद की और उसे यह समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों को ठगने में नहीं, बल्कि उन्हें सहायता करने में है। वीरू ने मीरा के शब्दों को आत्मसात किया और ठगों की दुनिया को छोड़ दिया। वह अब सिर्फ अपनी मेहनत से जीवन जीने का इच्छुक था। जब वीरू वापस बस्ती लौटा तो उसने ठगों को बताया कि धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता और जो सच्ची जिंदगी है वह है दूसरों की मदद करना और ईमानदारी से काम करना। कुछ ठगों ने उसकी बात मानी, लेकिन अधिकतर अब भी अपनी पुरानी आदतों में डूबे हुए थे। वीरू ने ठगों की बस्ती को छोड़ दिया, लेकिन उसने यह वचन लिया कि वह अब कभी किसी को ठगने नहीं आएगा।